वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप सबको पता है टैली का न्यू रिलीज़ 2.0 लॉन्च हो चुका है एंड मैंने आपको इंस्टॉलेशन डाउनलोड करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी कि आपको कैसे टैली में 2.0 रिलीज़ को अपडेट करना है अपने सिस्टम पे। एंड अब हम बात करेंगे जो कि टैली प्राइम 2.0 में अपडेट आया था सेव रिपोर्ट्स को लेकर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी को यूज़ करना मैं आज आपको अलग अलग सिनेरियो वाइज बताऊंगी कि आप कैसे अपनी रिपोर्ट्स को सेव कर सकते हैं, ओरिजिनल व्यू कैसे लेकर आ सकते हैं, सेव्ड रिपोर्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें सेव व्यू का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। आप कोई भी रिपोर्ट्स ओपन करते हो आफ्टर ट्रांजैक्शन, आप कोई भी रिपोर्ट्स ओपन करते हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो डे बुक हो, मतलब कोई भी रिपोर्ट आप ओपन करते हो तो वहाँ पर ना Ctrl+L से सेव व्यू का ऑप्शन आ गया। ये एक न्यू ऑप्शन आया है रिलीज 2.0 में। ओके, सेव व्यू मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस में हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं बता रही हूँ, अभी मैं जस्ट आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बता रही हूँ। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आई हूँ तो मेरे को ना ऐसा शो कर रहा है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ऐसा मेरे को शो कर रहा है। ओके, अब मैं इसको अगर डिटेल में लाना चाहती हूँ तो मैं इसको Alt F1 कर देती हूँ। Alt F1 से मैं यहाँ पे डिटेल देखती हूँ। अब अगर मैं एस्केप करके बैक चली जाती हूँ और फिर कभी दोबारा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देखने की जरूरत पड़ती है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर करती हूँ, मेरे पास दोबारा से सेम वही व्यू आ रहा है। मतलब मुझे डिटेल में दोबारा से Alt F1 तो करना ही पड़ेगा, तो वही चीज़ की रिपीटेशन बार बार ना हो, बार बार मुझे सेम जो प्रोसेस है वो ना करना पड़े। उसके लिए आप अपनी रिपोर्ट्स का जो व्यू है, जो आपने व्यू लाए होते हो आप कॉन्फ़िगरेशन करके, उसको आप व्यू को सेव कर सकते हो ताकि कभी भी फ्यूचर में आपको वैसा व्यू चाहिए तो आपको दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े। आप डायरेक्टली सेव जो व्यू हैं आपके उनको आप चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक बार देखते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए सपोज मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, डिटेल के लिए मैंने यहाँ पे Alt F1 किया एंड यहाँ पे F12 से मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ कर लेती हूँ। सपोज मैंने कहा कि मेरे को इसमें कॉन्फ़िगरेशन में परसेंटेज वाइज इसका सारा डिटेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेजेस ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास सारा जो रिपोर्ट है ये परसेंटेजेस वाइज यहाँ पे शो कर रहा है और मेरे को ये व्यू चाहिए। अब इस व्यू को मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेव व्यू Ctrl+L से सेव व्यू पे मैं क्लिक कर लूँगी। अभी आप देखेंगे यहाँ पे नेम आ रहा है कि आपको जो सेव्ड व्यू है उसका आपको नेम क्या रखना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है एंड माई व्यू करके नेम आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि नहीं, मेरे को यहाँ पे माई व्यू के नाम से ऐसे नहीं रखना, मैं रखना चाहती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्ड। मैंने ये नाम से अपने व्यू को सेव कर लिया। अब उसके बाद आ रहा है सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। क्या आप इसके लिए मतलब जब भी आप इस रिपोर्ट पे आओगे क्या आपको सेम ऐसा ही व्यू रखना है या फिर आप सिर्फ ये व्यू को सेव कर रहे हो, इस व्यू को सेव कर रहे हो और आपको ऐसा डिफॉल्ट नहीं रखना। मतलब डिफॉल्ट तो आपको वैसे ही चाहिए जैसा ओरिजिनल व्यू आता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। इस पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा सेव व्यू फॉर। ये जो व्यू है ये किस लिए सेव हो, ये सिर्फ आपकी कंपनी के लिए सेव हो या फिर सारी कंपनीज के लिए सेव हो। जो भी आपके सिस्टम में कंपनी बनी हुई है सबके लिए सेव होनी चाहिए या अभी सिर्फ इस कंपनी के लिए सेव होनी चाहिए। ओके, सेव विद द सेलेक्टेड पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको सेव करनी है या आपको मतलब उसमें आपको कुछ कंडीशन लगानी है। यहाँ पे आप यस करेंगे तो किसी सेलेक्टेड पीरियड, मतलब अभी जो मेरा पीरियड सेलेक्ट है सिर्फ उसके लिए मेरे को ये व्यू चाहिए, तो अभी मैं इसको इनेबल नहीं कर रही हूँ एंड ना ही मैं इसको इनेबल कर रही हूँ। ऑल कंपनीज के लिए मैं अभी इस व्यू को इनेबल नहीं कर रही, बट मैंने आपको सब ऑप्शन यहाँ पे बता दिए हैं कि कैसे कैसे आप उनको यूज़ करते हो। तो अभी मैंने ये एक फर्स्ट व्यू अपना सेव किया है प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल फॉर्मेट में, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे जब इन फ्यूचर, अभी तो देखिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊंगी, यहाँ पे मेरे को फिर वही पुराना वाला व्यू दिखाई दे रहा है। मतलब मैंने इसको अपनी कंपनी में डिफॉल्ट व्यू तो किया नहीं, तो यहाँ पर तो मेरे को ऐसे ही शो कर रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे Alt G से गो टू पे जाती हूँ तो मेरा व्यू यहाँ पे शो कर रहा है। सेव्ड व्यू में आप देख सकते हैं ये मेरा व्यू है प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल। मैं एंटर करूंगी, आप देख सकते हैं जैसा मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ व्यू को सेव किया था वैसे ही सेम मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, उसके बाद सेकंड सिनेरियो है
सपोज यहाँ पे स्टॉक समरी मैं शो कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक शो कर रहा है अभी, ग्रुप वाइज भी और विदाउट ग्रुप भी। मैं यहाँ पे ग्रुप वाइज और विदाउट ग्रुप जो है वो अपने स्टॉक समरी को डिटेल फॉर्मेट में करती हूँ। सबसे पहले तो ऑल्ट F1 करके, उसके बाद मेरे को इसको और भी डिटेल में चाहिए, जिसके लिए मैं F12 कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ। एंड यहाँ पे ना मैं कुछ ऑप्शंस को इनेबल करती हूँ। सपोज मैंने कहा मुझे इनवर्ट डिटेल्स चाहिए, मेरे को आउटवर्ड डिटेल्स चाहिए, उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डिटेल तो ठीक है मेरे पास आएगी ही, मेरे को इनवर्ड और आउटवर्ड की डिटेल्स भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इनवर्ड आउटवर्ड को इनेबल कर दिया, और भी जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए वो आप इनेबल कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करो तो आप देख सकते हो आपको हर एक आइटम मतलब ग्रुप वाइज आपको यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग सारी रिपोर्ट मतलब आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे शो कर रही है। अब ये मेरे को व्यू को सेव करना है, अपनी इस स्टॉक समरी को सेव करना है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल L से सेव व्यू कर देंगे स्टॉक समरी। मैंने यहाँ पे ले ली अप्रैल टू जून, क्योंकि ऊपर मेरा पीरियड आ रहा है 1 अप्रैल टू 30 जून, तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टॉक समरी फ्रॉम अप्रैल टू जून। ये मेरा व्यू है और ये मेरा सारी डिटेल शो कर रही है। ओके, अब उसके बाद दोबारा से जब मैं ऑल्ट G रिपोर्ट पे आऊंगी तो आप देख सकते हैं स्टॉक समरी में अप्रैल टू जून मेरा ये व्यू आ रहा है स्टॉक समरी का। और एक सिनेरियो ले लेते हैं, सपोज मैं डिस्प्ले पे आई हूँ, अकाउंट्स बुक्स पे आई हूँ, यहाँ पे मेरा सेल्स का रजिस्टर है, मेरे पास अप्रैल मई जून में अलग अलग मंथ्स में सेल्स डली हुई हैं, बहुत सारी सेल्स मेरे पास हैं। मैं यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहती हूँ कि मेरे को जो यहाँ पे सेल चाहिए वो मेरे को मोर देन 1 लाख रुपीज़ चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ रेंज के ऑप्शन को फिल्टर लगाने के लिए। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ऑल्ट F12 से रेंज। ओके, ऑल्ट F12 से मैंने रेंज का यूज़ किया, वाउचर ले लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया लेजर अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा की सेल मेरे को चाहिए। मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी इनवॉइसेस आपको शो कर रहे हैं वो मोर देन 1 लाख शो कर रहे हैं। अब इस व्यू को मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूंगी, सेव व्यू, सेल्स ग्रेटर देन 1 लाख, ये मैंने ले लिया यहाँ पे सेल्स ग्रेटर देन 1 लाख, ये मेरा डिटेल फॉर्मेट हो गया। देखिए अब मैं यहाँ पे रिपोर्ट देखती हूँ ऑल्ट G से, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है सेल्स ग्रेटर देन 1 लाख। यहाँ पे एंटर करूंगी, ये मेरे पास सिर्फ वही वाली सेल आएगी ग्रेटर देन 1 लाख वाली। तो देखिए कितना इजी कर दिया, मतलब रिलीज 2.0 में आपको कोई भी रिपोर्ट के लिए, क्योंकि ऐसा भी होता था कई बार कि हम कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल से ढूंढते थे कि हमारे पास ये ऑप्शन, मतलब कई बार माइंड से स्किप हो जाता था और हम F12 से सर्च करते थे कि वो ऑप्शन कहाँ पे है, बार बार याद भी नहीं रहता था कि वो कहाँ पे है, आपको बार बार मतलब रिमेंबर करना पड़ता था कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो अब आपको ये व्यू दे दिया, एक बार अगर आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना ली तो उस व्यू को सेव कर लो, आपको दोबारा से फिर वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया व्यू को सेव करना। अब उसके बाद आप व्यू जो आपने बनाए हैं उनको आप डिलीट करना चाहते हो या फिर आप उस व्यू पे जाके ओरिजिनल व्यू देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट G प्रेस किया, अभी मैंने 3 रिपोर्ट सेव करना बताई है, मतलब आप ऐसे ही रिपोर्ट्स तो आपको चेक करनी आती है, आप ऐसे ही व्यू को सेव करोगे। अब सपोज मैंने यहाँ पे स्टॉक समरी अप्रैल टू जून ले ली। ओके, अब मैं चाहती हूँ ये मेरे को अभी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ ये सारी चीज़ें शो कर रहा है, बट मैं इसका व्यू चेंज करना चाहती हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल H से हमारे पास चेंज व्यू होता है, चेंज व्यू पे ना आप क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप देखिए ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शो ओरिजिनल व्यू। अगर मैं ओरिजिनल व्यू चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे शो ओरिजिनल व्यू पे क्लिक करती हूँ और देखिए ये नॉर्मल व्यू आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि आपको स्टॉक समरी पे एंटर करके मिलता था। मैं अभी रिपोर्ट पे हूँ बट मैंने चेंज व्यू करके उसको चेंज किया। उसके बाद दोबारा से एस्केप करती हूँ तो वापस मैं उसी व्यू में आ जाती हूँ। फिर से मैं चेंज व्यू करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेट ऑल्टर डिफॉल्ट व्यू, अगर मैं इसको डिफॉल्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सेट ऑल्टर डिफॉल्ट व्यू भी कर सकती हूँ अप्रैल टू जून। ओके, डिफॉल्ट व्यू मेरे को कह रहा है कि कौन सा है डिफॉल्ट व्यू आपका अप्रैल टू जून, ये वाला है।
जो आपने सेव किया हुआ है। अगर मैं इस व्यू को डिलीट करना चाहती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे डिलीट सेव्ड व्यूज, यहाँ पे एंटर करूंगी कौन सा वाला व्यू मेरे को डिलीट करना है। मैंने कहा ये वाला डिलीट करना है, मैं एंटर करूंगी। देखिए ये मेरा व्यू जो है डिलीट हो चुका है। अभी मैं एस्केप कर रही हूँ, ऑल्ट जी कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा एक व्यू जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, स्टॉक समरी वाला। ओके, एज इट इज ना, मतलब कोई भी व्यू आपने सेव किया हुआ है उसको आप कैसे भी मतलब डिलीट कर सकते हो। ओके, डिलीट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, डिफॉल्ट आप व्यू कोई भी सेव कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करके सेव कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है एंड मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आया होगा। एंड स्टिल कोई डाउट आपको होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.rjlearningacademy.com। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हो एंड कॉल भी कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।